हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों वन रक्षक भर्ती के बारे में कि आपका जब भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा जब या मतलब ये वैकेंसी जब भी आएगी तो उसके बारे में आपका जैसे कि यहाँ पर आपका सिलेबस क्या होगा, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और यहाँ पर आपका फिजिकल कैसे होगा और यहाँ पर क्या आपका इंटरव्यू होगा या नहीं, इसके बारे में हम यहाँ पर पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हम जानकारी निकाल के लाए हैं ये 2017 के नोटिफिकेशन से निकाल के लाए हैं। इसी के चलते यहाँ पर आपकी जो अगली बार वैकेंसी आएगी वो इसी के बेस पर होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो पिछली बार वैकेंसी आई थी उसमें यहाँ पर 1400 पद जो है वो निकले थे। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और बताई गई है कि यहाँ पर पदों की संख्या में जो है वो जिले व रोस्टर के अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है। मतलब यहाँ पर अगर आपके पद कम भी होंगे तो उसमें यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर उसमें वृद्धि भी की जा सकती है। और इसके यहाँ पर दोस्तों आगे हम इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आपका पद नाम और वेतनमान और इसकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होगी उसके बारे में यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पद का नाम जो है वो आपको पता चल गया है कि वन रक्षक है। और दूसरा यहाँ पर 1400 इसके जो पद निकले थे पिछली बार। और यहाँ पर आपका वेतनमान कितना होगा कि 5200 से 20,200 तक यहाँ पर आपका वेतनमान होगा और 1900 रुपये का ग्रेड पे होगा। और यहाँ पर आपको दोस्तों फॉर्म डालने के लिए आपके पास 12वीं होना अनिवार्य है, आप उसी के बेस पर यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। और अगली बार जो वैकेंसी आएगी उसमें भी यहाँ पर यही चीज़ रहेगी कि आप यहाँ पर अगर 12वीं उत्तीर्ण हैं तो इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। और अब यहाँ पर आगे दोस्तों मैं और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी। कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 33% और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। मतलब आप इसके बेस पर यहाँ पर पास तो हो जाएंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा या नहीं ये यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मेरिट बनेंगे और मेरिट के अनुसार ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। और यहाँ पर दोस्तों हम आप साक्षात्कार के बारे में बात करते हैं, यानी कि आपका इंटरव्यू। यहाँ पर वन रक्षक के पद हेतु जो साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है वो नहीं अपनाई जाती है। यहाँ पर आपका जो है वो साक्षात्कार नहीं होगा। और एग्ज़ाम जो होती है वो दोस्तों पीएबी के द्वारा लिखित परीक्षा होती है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर वन सेवा भर्ती नियम 2000 में वन रक्षकों हेतु निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षा में योग्य पाए जाने पर उन्हें वन रक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। मतलब यहाँ पर बात ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका लिखित परीक्षा में आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आपको फिज़िकल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिज़िकल के बिना अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं फिज़िकल में तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं आगे आपको और भी बात बता देता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया है कि यहाँ पर आपकी आयु सीमा कितनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम जो होगी वो 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी गई है कि अधिकतम आयु सीमा में निम्न छूटें मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होगी। और यहाँ पर दोस्तों और भी आपके लिए चीज़ ये है कि यहाँ पर पुरुष अनारक्षित वर्ग के लिए 30 वर्ष। और यहाँ पर बाकी चीज़ें जैसे कि आपको मैंने बताया है कि आरक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 35 वर्ष दी गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। यहाँ पर बाकी चीज़ें आप और भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक नोट बता देता हूँ मैं नोट के बारे में क्या है कि अधिकतम आयु सीमा में उपरोक्त सभी प्रकार की छूटें मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही होगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को उपरोक्त छूटें अथवा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। मतलब यहाँ पर आपको जो भी छूट मिलनी है यहाँ पर आयु में वो सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगी, अदर स्टेट के लिए यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। अब यहाँ पर दोस्तों और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम कैसे होगा कि यहाँ पर दोस्तों आपका जो 10वीं स्तर का पूछा जाएगा और 100 प्रश्न होंगे इसके अंदर। और आपको उसमें 100 अंक मिलेंगे अगर आप उसमें हल करते हैं तो यहाँ पर। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपकी इसकी अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी। यहाँ पर दोस्तों पुरुषों के लिए ऊंचाई जो है वो 163 सेंटीमीटर और सीना 59 सेंटीमीटर और सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 150 सेंटीमीटर और सीना यहाँ पर उनको अपेक्षित नहीं है और सीने की न्यूनतम फुलाव भी इसमें ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो बाकी चीज़ें मैंने आपको पढ़ के बता दी है। और बाकी जो आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं नीचे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो पेपर होगा वो किस तरह का होगा। अगर 2013 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 40 नंबर की मैथ्स थी और जीएस और जो आपका जीके है वो 30 नंबर का था। बाकी यहाँ पर 2017 में जब एग्ज़ाम हुई थी यहाँ पर दोस्तों उसमें हिंदी शामिल किया गया था, इंग्लिश भी शामिल किया गया था। 20 नंबर की हिंदी हो गई, 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का जीके और जीएस।
ये पाँचों मिलाकर दोस्तों आपके 100 नंबर बनते हैं और आपका 100 अंक होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपका पेपर जो वो 100 नंबर का होगा। बाकी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों की और भी चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर शारीरिक अर्हता एवं पैदल चाल में सफल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची में तैयार की जाएगी। समान अंक प्राप्त होने वाले उम्मीदवारों को की आपसी सहवरिष्ठता लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर शारीरिक परीक्षा देना जरूरी है। बाकी यहाँ पर दस्तावेज और प्रमाण पत्रों का सत्यापन तो होता ही है, वो हर एग्ज़ाम में होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका फिजिकल मतलब आपको कितना चलना है और कितने घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना है और महिलाओं के लिए 4 घंटे में आपको 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करनी है। और उसी के चलते एक चीज़ और बताई गई है कि पैदल चाल प्रारंभ होने के 30 मिनट के बाद अगर आप उपस्थित होते हैं तो पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब अगर आप 30 मिनट लेट पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पर फिजिकल में भाग नहीं लेने दिया जाएगा और आपको यहाँ पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बाकी चीज़ यहाँ पर दोस्तों कि दस्तावेजों को और प्रमाण पत्रों का सत्यापन, यहाँ पर आपके पास आयु का प्रमाण पत्र है तो बोर्ड जारी हाई सेकेंड सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, उसमें जन्म तिथि अंकित होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में शिक्षा मंडल विश्वविद्यालय जारी हाई स्कूल स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आप अजा और यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो यहाँ पर आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना जरूरी है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। और बाकी चीज़ें तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपके लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है, या तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए अगर आप हैं तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी ये चौथा पॉइंट भी कुछ खास नहीं है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, बाकी ये चीज़ें तो सबके पास होती ही हैं। हाँ, यहाँ पर दोस्तों आगे मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको इन सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि आपको हिंदी बताया गया है और हिंदी के बाद में यहाँ पर आपका इंग्लिश बताया गया है और आपका इंग्लिश के बाद में यहाँ पर आपका मैथ्स और जीएस और जीके। तो अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको इनके बारे में जितना हो सकेगा उतना हम प्रैक्टिस करवाएंगे, उसकी प्रिपरेशन भी करवाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका 20 नंबर का हिंदी था, वहाँ पर 18 नंबर कवर कर सकते हैं कम से कम, और 19 भी आपके आ सकते हैं। 1 नंबर आपका बिल्कुल बाय चांस आपकी गलती से गलत हो सकता है। आपको इस तरह की हिंदी पढ़ाई जाएगी यहाँ पर, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाए जाएंगे, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और दोस्तों अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर बाकी एग्जाम की अगर आप इसी तरह की डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।